इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सोनिमा, बात समझने की कोशिश करो, ये ठीक नहीं है। देखो, जो भी बात हुई है, लेट्स टॉक इट आउट। देखो राकेश, हमारे बीच जो डिस्कशन हुआ था वो सब हो चुका है। मैं फिर से बातों को नहीं दोहराना चाहती। और सच्चाई तो ये है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती, और मैं ऐसे मिडिल क्लास इंसान की हाउस वाइफ नहीं बन सकती जिसे अपनी चीजों के लिए अपने अरमानों को गला घोटना पड़े। इसलिए मैं खुद से अपनी लाइफ बनाऊंगी और खुद को प्रूव करूंगी। तो प्लीज हटो, मुझे जाने दो अब यहाँ से। रुको, ये मत समझो कि तुमसे शादी करके मैं भी खुश रहा हूँ। तुमने मुझे हर दिन मेंटली टॉर्चर किया है। तुम एक बददिमाग और सेल्फिश औरत हो जिसे सिर्फ अपनी खुशी और आराम दिखता है और कुछ नहीं। सच्चाई यही है राकेश। और एक और बात सुनो, तुमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। मैं हर रोज तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता था। थक गया हूँ, फिर भी इस रिश्ते को आखिरी तक बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन स्वर्णिमा, अपने बच्चों के बारे में सोचो। इसमें उनकी क्या गलती है? हमारे वजह से उनकी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। बच्चे करने का डिसीजन भी तुम्हारा ही था, मेरा नहीं था। तो लो अब जिम्मेदारी, ये घर, ये बच्चे तुम ही खुद संभालो। छी, जो औरत अपने बच्चों के लिए ऐसा सोच सकती है वो उनकी परवरिश क्या करेगी? तुम्हारे सपने अपने बच्चों से ज्यादा बड़े हैं। तुम माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो और मुझे घिन आती है। तुम जैसी औरत के साथ मैंने कभी रिश्ता भी रखा था। तुम जाना चाहती हो ना, तो जाओ, लेकिन इस घर से जाने के बाद हम लोग अलग हो जाएंगे। मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। राकेश, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। एक काम करना, पेपर्स भिजवा देना, मैं साइन कर दूं। बाय। खुश रहो, खुश रहो। तू अचानक यहाँ इस हालत में? राकेश कहाँ है? पापा, मैंने राकेश का घर छोड़ दिया। मुझे अब उसके साथ नहीं रहना है। उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। रोज रोज छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता करना पड़ता था। वो मेरे से रोज लड़ता था और यहाँ तक कि उसने मेरे पे हाथ भी उठाया और उसने मेरे को तलाक देने का फैसला किया। मैं भी वही चाहती हूँ। पापा, मुझे उधर कभी नहीं जाना, मुझे उसकी शक्ल कभी नहीं देखनी। तुम थक गई होगे, आराम करो, ठीक है? ले जाओ। हाँ चलो। देख स्वर्णिमा, अपने बच्चे के बारे में सोच। आपको मेरे बच्चों की पड़ी है और आपको अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं। और मैं कोई पागल नहीं हूँ कि जो रिश्ते को ऐसे तोड़ दूं। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे लगा कि आप मुझे समझेंगे, मगर नहीं, आप तो अपनी बेटी को ही गलत समझ रही हैं। तेरे मन में जो आए वो कर, पर जब बात बिगड़े ना तब मेरे पास मत आना। वो अपने पति और बच्चे को छोड़ के गई है, लेकिन मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। वो पूरी की पूरी पागल हो चुकी है। उसने मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी है। बीच मझधार में छोड़ दिया है मुझे। वो भी किस लिए? पैसा, महंगी लाइफस्टाइल के लिए। वो बस बिगड़ी हुई लड़की है जिसे सिर्फ अपने से प्यार है और किसी से नहीं। मैं डिवोर्स पेपर भिजवा रहा हूँ, साइन करा के भिजवा दीजिए। बाय। पापा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं आप पर और बोझ नहीं बन सकती। आप प्लीज मेरे लिए एक जॉब ढूंढ लीजिए। बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा ना, मुझे किसी की दिलासा और सहानुभूति की जरूरत नहीं है। आप प्लीज मेरे लिए एक जॉब ढूंढ लीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू पापा, आई विल प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, एक दो लोगों से बात करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवधेश जी, ये कौन है? पहले कभी देखा नहीं। स्वर्णिमा, ये है रुद्र प्रताप सिंह, हमारे पार्टी के होने वाले प्रेसिडेंट। बहुत अच्छे आदमी। रुद्र जी, ये है स्वर्णिमा, मेरी बेटी जैसी ही है। दरअसल बात यह है कि इनके फादर के गुजर जाने के बाद मैंने इसे गोद ले लिया था और तब से यहीं पर है, और आजकल इसके लिए एक नौकरी तलाश कर रहा हूँ। अवधेश जी, आपने इस बात का जिक्र सही आदमी के सामने कर दिया। मैं कुछ दिनों से अपनी पार्टी ऑफिस के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढ रहा हूँ और 2 महीने से ये जगह खाली पड़ी। आप इसे कल ऑफिस भेज दीजिए, मैं इनसे बात करके नहीं रख लूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने मेरी प्रॉब्लम को तो चुटकियों में हल कर दिया।
हाय, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर रुद्र से मिलना था। उनका कैबिन कहाँ है? थैंक यू। मैं आई कम इन सर? पूर्णिमा आ जाओ, हैव अ सीट। थैंक यू। पूर्णिमा, तुमने इससे पहले कहीं काम किया है? यस सर, इससे पहले मैंने कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया और एक टाइम पे मैं टीचर भी थी। ये रही मेरी डिग्रीज। गुड, इम्प्रेसिव। थैंक यू सर। देखो, यहाँ का काम बहुत सिंपल है। मुझसे यहाँ हजारों लोग मिलने आते हैं। कई बार मुझे भी लोगों से मिलने जाना पड़ता है। कुछ ऑफिस की फाइल्स हैं, छोटे मोटे काम हैं, ये सब तुम्हें देखने हैं। इन शॉर्ट, इस कैबिन में तभी कोई आ सकता है जब तुम उसे आने दो। यस सर, मैं सब देख लूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे निकिता, तुम यहाँ ऑफिस में? क्यों, मैं नहीं आ सकती? जनाब, ये ऑफिस जितना आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। अरे बाबा, तो मैंने कब मना किया? ये ऑफिस भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारा हूँ। अच्छा लिसन, किम का बर्थडे है। लास्ट टाइम तुम बहुत लेट आए थे। सुबह से पापा पापा कर रही है। प्लीज टाइम पे आ जाना। ठीक है, मैं इस बार पक्का टाइम पे आऊंगा और इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ये स्वर्णिमा है। आज ही मैंने इसे पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब के लिए बुलाया। ट्रस्ट मी, शी इज गुड। काफी पढ़ी लिखी और तेज भी है। स्वर्णिमा, तुम जा सकती हो। हमारी जॉब पक्की है एंड कल सुबह ठीक 9 बजे आ जाना। जी सर, थैंक यू। नमस्ते मैडम। हेलो। हाय। हाय, मेरा नाम आकाश है। वेलकम टू द ऑफिस। थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। पर क्यों? आपके जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी और आपके आने से हमारे ऑफिस की रौनक भी तो बढ़ गई। थैंक यू। वैसे आप बातें अच्छी तरीके से घुमा लेते हो। मैं बस सिर्फ कोशिश करता हूँ। बाय द वे, चाय? अभी नहीं, बाद में। श्योर। अरे मुरली, कैसे हो? बस बढ़िया है। मकान मालिक दोबारा तंग तो नहीं करता ना? नहीं सर। अगर कुछ कहे ना तो बता देना, इधर मकान ही तुम्हारा नाम लगवा देंगे। अरे नहीं भैया जी, जब से मैं समझा है तब से वो कुछ भी नहीं बोल रहा। अच्छा है, कुछ और पंगा हो तो बताना, फिट कर देंगे। ठीक है। चलो, ध्यान रखो। हाँ, एक्सक्यूज मी सर। सर, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं सर को फोन करके आपको बता दूंगी। अरे स्वर्णिमा, ये विजय है, मेरा छोटा भाई। युवा नेता है हमारे पार्टी के। और ये जब चाहे अंदर आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। जी सर। विजय, ये स्वर्णिमा है, मेरी नई सेक्रेटरी। शायद पहली बार देखा होगा इसलिए रोक दिया। बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। चलें? मैडम जी, आपका स्टाइल अच्छा लगा हमें, लेकिन एक बात कहें, आप जैसी खूबसूरत लड़की पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अब वो बात अलग है कि आप गुस्से में और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। खैर, अब तो बातचीत हो गई और मिलना जुलना चलता रहेगा। मिला लीजिए, विजय प्रताप सिंह का हाथ है, हर किसी को नसीब नहीं होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जो आप हमारे कहने पर कॉफ़ी पर आए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी सर। नो सर, विजय, जस्ट विजय। लगता है आपने हमारी बात के लिए हमें माफ़ नहीं किया। नहीं नहीं सर, कर तो दिया है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अगर आपने माफ़ किया होता तो इस वक्त आप हमें सर और आप कह के बात नहीं करते। वैसे बहुत ही छोटा और प्यारा सा नाम है हमारा, विजय। अगर आप हमें हमारे नाम से बुलाएंगी तो हमें लगेगा कि आपने हमें अपना मान लिया है और हमें माफ़ भी कर दिया है। ओके बट ओके। ओके विजय। ये हुई ना बात, ये छोटा सा तोहफा हमारी तरफ से। विजय, इसकी कोई ज़रूरत? देखिए, मना करने का सोचिएगा भी मत, हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। रख लीजिए। चलो। कॉफ़ी कैसी है? बिल्कुल आपकी जैसे। मतलब शुरू में गरम, फिर बाद में ठंडी। हेलो। यस सर, कौन बोल रहे हैं? मैं सिंघानिया बोल रहे हैं। रुद्र प्रताप जी से जल्द मिलना चाहते हैं, तो हम कब आ सकते हैं? जी सर, 1 मिनट दीजिए, मैं डायरी में चेक करके बताती हूँ। हेलो सर, एक्चुअली आज सर बहुत बिजी हैं और 3 दिन तक वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, सब स्लॉट फुल है। आप 4 दिन बाद आ जाइए। देखिए मैडम, रुद्र प्रताप जी से आज मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप 4 दिन बाद आ जाइए। ओके सर। देखिए मैडम, सच पूछिए तो ये बात आपके हाथ में ही है। आप चाहे तो रुद्र प्रताप जी से हमें आज मिलवा सकती हैं, और अगर आप ऐसा करती हैं तो इसमें आपका भी फायदा है। आर यू ऑफरिंग मी अ ब्राइड? इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। आप हमारे लिए कुछ करेंगी तो हम भी तो आपके लिए कुछ करेंगे। हाँ सर, आप आ जाइए, मैं आपको सर से मिलवा दूँगी। ये हुई ना बात। मिस, आपका नाम? स्वर्णिमा। मिस स्वर्णिमा, आप बहुत दूर का सोचती हैं। योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। ओके। पूर्णिमा, आज कहीं बाहर चलते हैं लंच पर, कुछ अच्छा खाएंगे। आकाश, मुझे भी बहुत काम है और वैसे मैं बाहर का ज़्यादा नहीं खाती। तो कल चलें? कल का कल देखेंगे, ठीक है? ठीक है। हाय, आई एम राय सिंघानिया। मेरी शायद आपसे फोन पे बात हुई थी मीटिंग के बारे में। जी सर, मैंने सर को बता दिया है, आप उनसे मिल सकते हैं। सर, may I come in? कब सर? सर, मीट राय सिंघानिया। हेलो रुद्र प्रताप जी। कैसे हैं सिंघानिया? नाइस टू मीट यू सर। देखिए रुद्र जी, पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए काम की शुरुआत करते हैं। आप हमारा ये टेंडर देख लीजिए, इसमें आपका भी फायदा है, वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। इट्स ओके सर, थैंक यू। नहीं स्वर्णिमा जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे लिए आपको और एक काम करना है। आज रात को हमारे यहाँ पार्टी है, आपको जरूर आना है। सर, मैं क्यों? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाता, और जिसे बनाता हूँ उसे इतनी जल्दी छोड़ता नहीं। मैं वक्त से पहले पहुँच जाऊँगी। सी यू इन द पार्टी। हाय। आइए स्वर्णिमा जी, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज, आपने हमारी दोस्ती की इज्जत रखनी। अरे, खुशकिस्मत तो मैं हूँ कि आपने मुझे इस पार्टी में बुलाया। दोस्तों, ये स्वर्णिमा जी हैं, रुद्र प्रताप जी की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। आज ये पार्टी जो हो रही है वो इन्हीं की बदौलत हो रही है। ऑल क्रेडिट गोज टू हर। सो रेज योर ग्लास फॉर स्वर्णिमा जी। चीयर्स।
मैंने आपसे कहा था ना स्वर्णिमा जी, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। इंसान की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। सीधी साधी स्वर्णिमा को अवधेश प्रताप ने इसलिए जॉब दिलवाया था कि उसकी जिंदगी आराम से कट सके, पर उन्हें क्या पता था कि जब स्वर्णिमा को अपनी ताकत का एहसास होगा तब वो बेलगाम हो जाएगी। कभी कभी इंसान जब आभाओं में जीता है तो आभाओं की पूर्ति उसे भटका देती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ स्वर्णिमा के साथ भी हुआ। जब राय सिंघानिया ने रुद्र प्रताप से मिलने के लिए स्वर्णिमा को अच्छी खासी रकम ऑफर की, तब अचानक स्वर्णिमा को अपनी कुर्सी की ताकत का एहसास हुआ और उसने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। और फिर उसे खुद खबर नहीं हुई कि कब उसकी बढ़ती महत्वाकांक्षाओं ने लालच का रूप ले लिया। इज्जत, दौलत और शोहरत पाने के लिए जिस बुराई के दलदल की तरफ स्वर्णिमा बढ़ रही है, उसे वो खुद भी अनजान है कि इसकी गहराई कितनी है और उसमें क्या छुपा है। मैम, चाय। बेवकूफ, दिमाग खराब है तुम्हारा। ठंडी चाय पिलाते हो, गरम चाय लाओ तुरंत। क्या हुआ, काम नहीं करना है? जाओ। May I come in, sir? ठीक है सर, ओके। हाँ स्वर्णिमा, वो कल वाली बजट की फाइल मेरे कार में रखवा दो। और सुनो, मैं 2 दिन के लिए दौरे पर जा रहा हूँ, तब तक पीछे पूरे ऑफिस की जिम्मेवारी तुम्हारी। ओके सर, मैं सब देख लूंगी, आप बेफिक्र रहिए। कुछ चाहिए होगा तो बेझिझक मांग लेना। ओके सर, मैं आपसे नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी, और वैसे भी सब कुछ तो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तुम देख लेना, मैं चलता हूँ। यस। हमारी पार्टी ने हमेशा गरीब के मुद्दों को अहमियत दी है, और आज हमारी पार्टी जो भी वादा करती है वो तुरंत पूरा करती है। हाँ, कहा था मैं? हमारी पार्टी के हमारी पार्टी के हमारी पार्टी बोलने से ज्यादा करने में विश्वास रखती है। हमें बस एक दूसरे का साथ चाहिए। आप और मैं एक हैं, इसके लिए हमें एक होना होगा। हमारी पार्टी और मैं आपके हैं। आजकल कुछ ज्यादा राजनीति नहीं हो रही है? काम के चक्कर में वाइफ को मत भूल जाना।
रुद्र, ये क्या था? इससे पहले तो तुमने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। गीता, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। इलेक्शन सर पे हैं और ऑफिस में बहुत ज्यादा काम रहता है, थक जाता हूँ। तुम सो जाओ। पर रुद्र, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं कभी भी ऑफिस की टेंशन घर पे नहीं लाऊंगा। जब वादा निभा नहीं सकते तो वादा करते क्यों हो? और तुम ना हो गए पार्टी प्रेसिडेंट, मेरे ऊपर हुक्म मत चलाया करो। गीता, बच्चों की तरह लड़ना बंद करो यार। सिर बहुत दर्द कर रहा है। वैसे भी तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। जो कल ऑफिस में बहुत काम है, तो तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सोनी माँ, कैबिन में। वो कल वाली रैली की फाइल एक बार पढ़ के सुना दो। शुरू से पढ़ो। हाँ। थैंक यू। आकाश, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इस खुशी की वजह जान सकता हूँ मैं? कहीं मैं तो नहीं हूँ? आकाश यार, स्टॉप इट। तुम्हें सुनना है या नहीं? अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आकाश, पता है मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। मैं बहुत कुछ पाना चाहती थी और आखिर आज मैंने वो सब पा ही लिया। आज लोग मुझे जानते हैं, समाज में मेरी पहचान है, इज्जत है, और यहाँ तक कि मेरे ओपिनियंस भी मैटर करते हैं। मेरी लाइफ में मेरे गोल्स, मेरे एम्बिशन अब बहुत करीब है। मैं बस यहाँ तक नहीं रुकना चाहती। तुम देखना आकाश, मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी। पूर्णिमा, सच कहूं तो मैं ये सब कुछ देखना चाहता हूं। वो सब कुछ जो भी तुम पाओगी, इनफैक्ट तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे करीब रहकर। उस पूर्णिमा, इतने दिनों से जो बात मैं कहना चाहता था, जो बात मुझे कहने का कभी मौका ही नहीं मिला, आज वो तुमसे कहूंगा। पूर्णिमा, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या आकाश? शादी और मैं? शादी? सच बात यह है कि मैं शादी तो करना ही नहीं चाहती हूँ। और स्वर्णिमा, आकाश प्लीज अपना दिमाग चलाना बंद करो। जिंदगी बहुत बड़ी है और कल का क्या पता कि जिंदगी किस तरफ अपना मोड़ ले ले। आकाश, और ये भी तो सही बात नहीं ना कि वो एक नए रिश्ते के लिए अपना पुराना रिश्ता खराब कर दे। आकाश, मेरे लाइफ में दोस्त बहुत कम है और तुम उनमें से एक हो। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, मगर ये फिर भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा हुआ है। बाकी तुम्हारे मुझसे। बोलिए बोलिए स्वर्णिमा जी, आज इस गरीब नाचीज की कैसे याद आई? अरे हम आपको कैसे भूल सकते हैं, और वैसे भी आप कोई भुलाने वाली चीज थोड़ी ना है। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है। वो मुझे बोलो। वो मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, आज के आज। What? 40 lakhs? इतनी बड़ी रकम? पर किस लिए? कल ही मैंने मार्केट में एक कार देखी थी जो मुझे बहुत ही पसंद आई है, और वो कार मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो मुझे पैसे आज के आज चाहिए। देखो स्वर्णिमा, फिलहाल तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सुनो सिंघानिया, मुझे बनाने की कोशिश मत करो।
अगर पैसे नहीं आए ना तो मेरी कार नहीं आएगी, और अगर मेरी कार नहीं आई ना तो मेरे स्टेटस और इमेज पे बात आ जाएगी। तो मेरी कार अगर नहीं आई ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, इतना गुस्सा आएगा कि मैं तुम्हारी रियल फाइल रुद्र तक पहुंचा दूंगी। और वो फाइल में तो तुम्हारे सारे काले काम छुपे, सारा भांडा फूट जाएगा। तुम मुझे क्या धमकी दे रही हो? मैं धमकी देने वालों में से नहीं हूँ, जो मुझे सही लगता है ना मैं उस वक्त वही करती हूँ, और मैं किसी की सुनती भी नहीं। फिलहाल मुझे तुम्हारी रियल फाइल रुद्र तक पहुँचानी है, ठीक है? चलो मैं बाद में बात करती हूँ। अरे रुको रुको, मैं कुछ लोगों से बातें करता हूँ और आज शाम तक तुम्हें पैसे दे दूँ। That's great. ये हुई ना बिजनेसमैन वाली बात। चलो ठीक है, ओके बाय। अब इस चिड़िया के भी पर निकल आए। वर्णिमा, तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे सारे दिन की थकान मिट गई हो। वरना एक गरीबों और दलितों की परेशानियां सुनते सुनते ना मेरे तो कभी कभी खुशी से भरोसा ही उड़ जाता है। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर लम्हा ना बहुत सुकून देता है। आप विजय, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? मैं क्या सोच रही थी कि ऑफिस आते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है और मैं सब कुछ जानती हूँ, और तुम तो हो मेरा साथ देने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार एमएलए के लिए मैं ही खड़ी हूँ। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, कमाल का है। मतलब तुम और एमएलए। मतलब कोई प्रॉब्लम है? देखो, तुम जैसी लड़की ना राजनीति के लिए नहीं बनी। अरे तुम तो हमारे दिल का टुकड़ा हो जो सिर्फ हमें प्यार करने के लिए बना है। विजय, मेरी भी लाइफ है, मेरी भी एम्बिशन है, और मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ जो सिर्फ मर्दों को अपने साथ रखो। मैं इससे भी ज्यादा कुछ चाहती हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं रुद्र से बात करूँगी। और वैसे भी छोटे भाई से ज्यादा बड़े भाई की बात में दम है। इसका इरादा तो मेरी ही कुर्सी खाने का हो गया है। भैया ने इस साल एमएलए का टिकट मुझे दिलवाने का वादा किया है, और अब इसे वो चाहिए। अच्छा हुआ मुझे इसके इरादे पता चल गए। वक्त रहते अगर मैंने अपनी कुर्सी नहीं बचाई ना तो जल्द ही ये उस पर बैठी दिखेगी। और इसने आज तक जो भी ठाना है ना वो करके दिखाया है, और इस बार भी ये शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। अरे तुम तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। जब तुमने सोच ही लिया है कि तुम्हें एमएलए बनना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। जहां जहां तुम वहां वहां मैं। डार्लिंग, इस बात की टेंशन क्यों? नहीं, मुझे भी कहीं जाना है, बाद में मिलूं। ठीक है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम विजय ही रह जाएंगे और ये एमएलए स्वर्णिमा बन जाएगी। आप सबको मेरा प्रणाम। माफ कीजिएगा, बुझाने में कुछ देर हो गई। चलिए शुरू करते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, रैली की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस ऑफिस से फंड क्लियर करवाना है। अच्छा, कितना फंड है इस बार? पूरे 10 लाख हैं, और इस बार तो आपके नाम से ब्लड डोनेशन कैंप भी रख रहे हैं। अच्छी बात। अब इनके बजट में थोड़ी सी गड़बड़ है। मैंने सब कुछ थ्रूली चेक किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख का खर्चा है, और ब्लड डोनेशन कैंप में तो 1 से 2 लाख, तो टोटल हुए 5 लाख। तो 10 लाख क्यों? मैडम, शायद आपको पता नहीं है, पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, और फिर बैनर्स हैं, प्रमोशंस हैं, मीडिया है, सब पर पैसा खर्च होता है। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको फंड्स दूंगी, लेकिन हर चीज़ में खुद से चेक करूंगी, फिर देखते हैं 10 लाख कैसे होते हैं। बात तो ठीक है, अगर पार्टी का पैसा बचता है तो आगे पार्टी के ही काम आएगा, और ये कोई पहली और आखिरी रैली नहीं है। आगे और भी बहुत काम है, हमें पैसा संभाल कर खर्च करना चाहिए। तो भैया बात होगी पक्की, जो भी बजट है वो स्वर्णिमा जी आपके साथ डिस्कस कर लेंगी और उस हिसाब से पैसे दे देंगी। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने करीब आ जाएंगे। सोचा तो मैंने भी नहीं था,
पर तुमसे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं। पर आजकल है ना, ऑफिस में सबको हम पर थोड़ा सा शक हो गया। भाड़ में जाए सब, मुझे किसी की परवाह नहीं। मेरे लिए तो तुम अजीज हो। रुद्र, मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। अब क्या बात? वो मैं क्या सोच रही थी कि आने वाले इलेक्शन के लिए तुम मुझे एमएलए की टिकट दो और मैं चुनाव लड़ूं। क्या एमएलए? तुम्हें राजनीति में आने का कब सोचा? अब दिन भर में इतने बड़े नेता के साथ घूमती रहती हूँ तो राजनीति के साथ तो नाता जुड़ ही जाएगा ना। लेकिन स्वर्णिमा, मैंने विजय को एमएलए की टिकट देने का वादा किया है, उसे बुरा लगेगा ना? कुछ बुरा नहीं लगेगा, प्रेसिडेंट आप हो या वो। और वैसे भी अभी वो बहुत छोटा है और एक बार हम सत्ता पे आ गए ना तो उसे हम कोई मंत्री की पोस्ट दे देंगे। और फिलहाल हमारी पार्टी को एक महिला नेता की जरूरत है जो महिला का दर्द समझे और समाज का आईना बने। पर कुछ नहीं, तुम एक छोटी सी कुर्सी मेरे से ज़्यादा अजीज है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। मैंने यहाँ खुद को बदल लिया तुम्हारे लिए और तुम कुछ चीज़ें नहीं बदल सकते मेरे लिए। कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे राज मत सुनो, तुम्हें पता ना तुम मेरे लिए कितनी अजीज हो। तुम जो चाहे वो करो, मैं सब संभाल लूँगा, विजय को भी संभाल लूँगा, ठीक है? तुम्हें पता ना तुम्हारे चेहरे की हंसी मुझे बहुत पसंद है। तो बस भी तो आज ये हो जाएगा आपका काम, बात कर ली मैंने। ओके, आइए रुद्र। आप नहीं, आप बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाता हूँ। आइए बैठिए। हाँ, मैं बाद में बात। ये क्या नौटंकी चल रहा है? ऐसी हरकतें राजनीति में छुपती नहीं। लेकिन सर, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हमने सदियां बिता दी है पार्टी में, हमें सब कुछ पता है। मेरी बात समझो, इस लड़की से जितनी जल्दी और जितना ज्यादा दूरी बना सकते हो जल्दी बना दो। ऐसी लड़कियां अपने फायदे के लिए पार्टी, आदमी और नेता बहुत जल्दी बदल लेती। तुम अपने प्यार का गला खुद घोट लो, नहीं तो मुझे घोटना पड़ेगा। सर, आपसे कुछ और भी बात करनी थी पार्टी को लेकर। देखो, ये सब बातें बाद में होगी। इंसानी फितरत का कोई भरोसा नहीं। हमारे कदम कब और कहां भटक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक चीज होती है हम इंसान के स्वभाव में, लालच। ये लालच हमें कब, कहां और कैसे ले जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्वर्णिमा के साथ भी यही हो रहा है। अपने लालच और महत्वाकांक्षाओं से घिरी स्वर्णिमा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सही है या गलत। उस पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है, पैसा, शोहरत, शानो शौकत। ये सब कुछ कमाना बहुत अच्छी बात है, पर किस तरह से, किस रास्ते से? रास्ता चुनने के वक्त हमसे चूक हो जाती है। बुजुर्गों ने सही कहा है, जिंदगी में शॉर्टकट नहीं होते, पर हमें शॉर्टकट ही पसंद आते हैं क्योंकि उनके जरिए हम बहुत कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर लेते हैं। पर ये लुभावने वाले शॉर्टकट्स अपने साथ क्या परिणाम लाते हैं, इससे लोग अनजान होते हैं। जिस तरह स्वर्णिमा अनजान है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पाने के एवज में उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कहाँ थे अब तक? हाँ था, मतलब ऑफिस में था। और कहाँ हूँ? सुना है तुम अपने सेक्रेटरी को एमएलए की टिकट दे रहे हो। कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहे हो उस 2 कौड़ी की सेक्रेटरी पर? तुम्हें किसने बताया? रुद्र, जब घर के लोग राज छुपाना शुरू कर देते हैं ना, तो बाहर के लोग अपने आप मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। कल पूरी किटी पार्टी में बस तुम और तुम्हारी वो स्वर्णिमा इसी के चर्चे थे। और मेरे बारे में सोचो, लोग हंस रहे थे रुद्र। मैं वहाँ खड़ी होकर ये सुन रही थी कि कैसे मेरा पति मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ मजे कर रहा है। तो just shut up! चिल्लाओ मत रुद्र। आज तुम जो कुछ भी हो ना, वो मेरे पापा की वजह से हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, पर तुमने ना प्रूव कर दिया कि तुम्हारे जैसे नेताओं के लिए ना सिर्फ जिस्म, पैसा और शोहरत, बस इतना ही मायने रखता है। चुप, बिल्कुल चुप। ये सब एक अफवाह है मेरी कुर्सी मुझसे छीनने के लिए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और हाँ, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। मुझे तुमसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बोलिए। अब मेरी सुनो रुद्र, तुम उस लड़की से कल से नहीं मिलोगे और तुम कल ही उसे नौकरी से बाहर निकाल रहे हो। दैट्स इट। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, ये मैं ही डिसाइड करूंगी रुद्र। भूलो मत कि उस ऑफिस में ना मैं भी इक्वल पार्टनरशिप में हूँ।
तुम नहीं करोगे तो मैं उसे नौकरी से निकालूंगी। निकिता, तुम ऐसे कोई भी बेवकूफ़ वाली हरकत नहीं करो, समझी? रुद्र, अगर तुम चाहते हो ना कि मैं ऐसा कुछ भी ना करूं, तो बेहतर होगा कि तुम सही समय रहते वो करो जो सही है, वरना बिलीव मी सब कुछ खो दोगे रुद्र, बीवी, बच्चे और अपना करियर भी। इलेक्शन सर पे है एंड बिलीव मी कोई भी जनता ऐसे नेता को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी जो खुद उसकी बीवी के भरोसे के लायक नहीं है। फैसला तुम्हारे हाथ में। निकिता, तो तुमसे कहा ना ये सब झूठ है, पागलपन मत करो, थोड़ा इंतजार करो, मैं इन सबसे डील कर लूं, ट्रस्ट मी। अरे निकिता, तुम कुछ कह रही थी ना, बोलो। पहली बात तो निकिता नहीं, निकिता मैडम कहो, मैं तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हूँ। और दूसरी बात, तुम जो मेरे पति के साथ कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा होना चाहिए मुझे? तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। इतनी भोली मत बनो सुवर्ण, समझ में तो तुम्हें सब आ रहा है। तुम्हारी जैसी औरतों को ना मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम मेरे पति के साथ कुछ भी करोगी और मैं खड़े होकर देखती रहूंगी ना, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी जैसी औरतों को ना आईना दिखाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। पता है ना तुम्हारी जैसी औरतों को समाज क्या कहता है, बताओ? बाजारू औरत। प्लीज। कितना गुस्सा आया ना, और मेरा मुंह बंद नहीं होगा, बंद होंगी तो तुम्हारी हरकतें। चुपचाप से मेरे पति की लाइफ से निकल के बाहर जाओ और ये जॉब छोड़ दो, क्योंकि अगर मैंने धक्के मार के जॉब से बाहर निकाला ना तो बेइज्जती तो होगी ही, और कहीं पे और भी जॉब नहीं कर पाओगी, समझी? निकिता, तुमने बहुत कुछ बोल दिया, और जो भी कुछ मैं कर रही हूँ ना उसकी जिम्मेदार मैं पूरी नहीं हूँ, उतना ही जिम्मेदार तुम्हारा पति रुद्र भी है। पूर्णिमा, होश में आओ, तुम्हारी जैसे कितनी आएंगी और कितनी जाएंगी, पर अपने बारे में तो सोचो। चलो अपने बारे में नहीं सोच सकती, अपने माँ बाप के बारे में ही सोच लो। कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी वो बेटी जो अपने पति के साथ तो रह नहीं पाई, किसी दूसरे के पति की दूसरी औरत है। तुम्हें तो समाज से फर्क पड़ता नहीं ना, उनको तो पड़ता होगा। सोचो कहीं सुसाइड ही ना कर लें। निकिता प्लीज, बहुत हो गया। ध्यान से सुनो, 2 दिन का टाइम है, डिसाइड करो और बता देना। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, गलत औरत से पंगा ले लिया इसने, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी मैं। इनफ इज इनफ, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे मेरा हक चाहिए। क्या बात हो गई? तो टेंशन में क्यों? तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरा हक देना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो, को घुमाओ मत। किस हक की बात कर रही हो तुम? वो हक जो मुझे पहले ही मिल जाना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं बात कर रहा हूँ, एमएलए की टिकट को लेकर बात चल रही है। मैं वो हक की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब तो किस हक की बात कर रही हो तुम? मिस्टर रुद्र, तुम मेरे बच्चे के बाप बनने वाले हो, और तुम्हें मेरा और मेरे बच्चे का हक देना ही होगा। तुम समझने की कोशिश करो, मैं ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूँ, तो बच्चों का बाप भी, और सच ये भी है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। हम ये नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम ये बच्चा नहीं कर सकते। तुम जल्द से जल्द अबॉर्शन करवा लो और ये बात को यही खत्म करो, वरना मेरी इमेज बर्बाद हो जाएगी। क्या अबॉर्शन करा लूं? तुम्हारे लिए बच्चा नाजायज होगा, मेरे लिए नहीं, और मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूँ कि तुम्हारा मन किया इस्तेमाल किया फिर फेंक दिया। मैंने ऐसा कब कहा? सुनो, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मेरे बच्चे को नाम देना होगा, बस। मैं ये किसी कीमत पर भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी डीएनए रिपोर्ट लेके रिपोर्टर्स के पास जाती हूँ, कॉन्फ्रेंस रखती हूँ, फिर तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पोजीशन, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी, और उन्हें ये भी बताऊंगी कि बच्चा किसका है, कब, कहाँ और कैसे हुआ, और तुम्हारी जो वो इम्पोर्टेंट फाइल है ना, वो अब भी मेरे पास है, मैं उनसे शेयर कर दूंगी, फिर तुम देखना। तुम्हें जो करना तुम कर सकती हो, मैंने अपना फैसला सुना दिया। तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, ये लो और निकल जाओ। मिस्टर रुद्र, ये बात बोलकर ना तुमने अपना खुद ही कब्र खोद ली है।
देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। मुझे इस समस्या का जल्द ही हल निकालना पड़ेगा, वरना मेरा करियर और परिवार दोनों बर्बाद हो जाएंगे, वरना ये लड़की मुझे बर्बाद करके ही छोड़ेगी। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा दरवाजा खोल। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा बेटा दरवाजा खोल। भैया क्या हुआ शांति? देखो ना। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा स्वर्णिमा, स्वर्णिमा अति महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते हुए और उन्हें पूरा करने के लिए जायज नाजायज रास्ते अपनाते अपनाते स्वर्णिमा अचानक लापता हो गई। देखा जाए तो घटनाक्रम कई सवाल खड़े करता है। आत्महत्या, हत्या, अपहरण या फरार? पर इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं है। ये तो साफ है कि सीधी साधी स्वर्णिमा की महत्वाकांक्षाओं और अपने अव्यवहारिक सपनों को पूरा करने में इस तरह उलझती चली गई कि उसे सही और गलत की समझ भी नहीं रही। सपने देखो, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ते मत अख्तियार करो, क्योंकि गलत रास्तों पर चलकर कभी भी सही मंजिल नहीं पाई जा सकती। कहते हैं ना, उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो। पांव चादर से निकले तो आपके साथ कहीं न कहीं कुछ भी गलत हो सकता है। महत्वाकांक्षाओं को उतने ही परवाज देने चाहिए जितना आपके वश में हो। गलत गलत होता है और सही सही। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, पर एक हद तक। दौलत, शोहरत, कामयाबी जरूर मिलती है अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे आसपास घटती है और हमें सबक सिखा कर जाती है। इनसे सबक लेकर आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।